यहाँ पे आपको बड़ी खबर देते चले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहम्मद बिन सलमान और तैयब उर्दवान के दरमियान अहम बड़ा मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे पर बाकायदा तौर पर दस्तखत भी हो गए हैं। तीन मुल्कों के दरमियान यह अहम मुआहदा तय पाया। आपको इस हवाले से बताते चले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान के दरमियान अहम मुआहदा तय पा गया। बाकायदा तौर पर मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। ये दिफाई मुआहदा है जो तीनों ममालिक के दरमियान हुआ। एक रुकन मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। आपको बताते चले, अहम खबर है ये, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन पर मुआहिदा तय पा गया है। इस दिफाई मुआहिदे का मतलब ये है कि किसी एक मुल्क पर हमला, इन तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। आपको बता चले, एक रुकन मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अहम खबर दें, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहिदा बाकायदा तौर पर तय पा गया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पहले ही सऊदी अरब के दरमियान मौजूद हैं, आपको बताते चले कि उनकी अहम मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान के साथ और ये मुआहिदा तय पा गया है। तीन ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा गया। इस दिफाई मुआहिदे के तहत अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो ये तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा और तीनों ममालिक मिल पर अपना दिफा करेंगे। इश्तियाक गोंदल नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद है। इश्तियाक, पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब और अब तुर्किया के दरमियान भी दिफाई मुआहिदा तय पा गया है, तफसीलें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो है इस मुआहदे की यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत अहमियत है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ जब ये वाली बातें चल रही थी कि इस तरीके से कोई मुआहदा हो रहा है, तो उसके हवाले से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी सारी बातचीत भी हो रही थी और क्या सराइयों ने भी जन्म लिया था। और जनवरी के अंदर गलबन जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा थे, उनका एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तावन से मुतल्लिक बातचीत जारी है, अगर कि उस वक्त तक कोई बाज़ाब्ता मुआहदा मौजूद नहीं था। और उस वक्त क्योंकि बातचीत हो रही थी तो उसके बाद हमने देखा था कि जनवरी के अंदर ही पाकिस्तान के जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए दिफाई पैदावार रज़ा हयात राज, उन्होंने भी तस्दीक की थी कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन एक साल के मुज़ाकरात के बाद दिफाई मुआहदे का मसौदा जो है वो तैयार हो गया है। और उस वक्त बताया गया था कि ये जो मसौदा तैयार किया गया है, ये जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की बातचीत हुई थी उससे बिल्कुल अलग होगा। तो अब यकीनी तौर के ऊपर ये इस तरीके से एक मुआहदा हुआ है, तो यकीनी तौर के ऊपर ये एक मुआहदा है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि तुर्की यूरोप के अंदर तो एक अहम किरदार अदा करता है, लेकिन इस तरह के मुआहदे के अंदर जिस तरीके से सऊदी अरब मशरक़ वस्ता की एक बहुत बड़ी ताकत है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जिस तरीके से मुआहदा हुआ था, तो पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता की मुनासिबत से भी एक नया किरदार सामने आया था। तो क्योंकि अब तुर्की यूरोप के अलावा मशरक़ वस्ता भी अपने किरदार को बढ़ाना चाहता है, तो इसलिए वो इस मुआहदे का ख्वाहिशमंद था और बिल आखिर ये मुआहदा तो हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि सऊदी अरब तुर्की के दरमियान ताल्लुकात हैं, वो आपको याद होगा दिसंबर 2019 के अंदर जो है वो एक सऊदी जो सहाफ़ी थे उनकी